ladies and gentlemen, welcome to Udaipur, the city of lakes, unique forum of both developed world and the emerging economies. So we need to build approaches to benefit the world on key global issues. The world is facing vast number of challenges. सभी व्यूअर्स और लिसनर्स जो हैं उन सबको नमस्कार। एंड ये जो वीडियो बनाने में जा रहा हूँ, ये बेसिकली G20 जो सितंबर 9 और 10 ऑफ 2023 भारत में होने जा रही है G20 की समिट। India has got the presidency of the G20 from the December 2022 to November 2023. So ये जो वीडियो बनेगी ये 5 पार्ट्स में बनेगी। पार्ट्स वाइज मैं बनाने की कोशिश करूँगा और मैं इसमें आपको बेटर पिक्चर विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग सिंपल टर्म्स में देने की कोशिश करूंगा कि G20 आखिरकार है क्या चीज़ और उसकी हिस्ट्री क्या रही है और G20 कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करती है और G20 के सामने क्या इश्यूज रहे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस अचीवमेंट्स रही हैं। इंडिया जब G20 की अध्यक्षता करने को जा रहा है, G20 समिट ऑर्गेनाइज करने को जा रहा है, तब इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है G20 को लेकर और इंडिया का क्या एजेंडा होना चाहिए G20 को लेकर और इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किन चीज़ों को लोगों के सामने यानी पूरी जो 20 लीडर्स हैं G20 के उनके सामने रख सकता है। तो इन बातों पे इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या है G20 को लेकर, इन बातों पे ये वीडियोस बनने जाएंगी पार्ट्स में। एंड मैं मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूअर्स से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तब आपके मन में जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए एंड मैं खुश रहूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। फाइन, बात करते हैं अगर G20 की, तो भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है ये यूनिक रहा है। G20 इटसेल्फ इज यूनिक और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है ये स्पेशल है बिकॉज वर्ल्ड टुडे इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ once in a century pandemic and an ongoing conflict जो यूक्रेन रशिया की क्राइसिस चल रही है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी एक क्रूशल टाइम पे है जब पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है विद चैलेंजेस लाइक गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, गुड न्यूट्रिशन, गुड वाटर, गुड एनर्जी एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। ये चैलेंजेस हैं जो पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है इन चीज़ों को लेकर। जो पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो वोरिसम सिचुएशन है। इन सच ए सिचुएशन कौन आगे आएगा एंड एक मिडिल ग्राउंड निकाल के देगा। देयर आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिवाइड्स। पूरी जो वर्ल्ड है ये डिवाइड हो चुकी है इनटू डेवलप्ड कंट्रीज इन द नॉर्थ एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन द साउथ।
और यूक्रेन वॉर के वजह से कंट्रीज आर बीइंग पोलराइज्ड इनटू द ईस्ट एंड वेस्ट. हु कैन ब्रिज दिस? इस गैप को कौन फुलफिल करेगा? तो वी आर इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस. So it is our responsibility to bring the divided world together. The country should not be neutral but command respect and have something to show to the world. That is India. भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है, it has sowed the seeds of confidence in the countries of the so-called third world. अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे. By taking over the G20 presidency, India is ready to welcome a new tomorrow, embracing the vision of Vasudhaiva Kutumbakam. India is on a journey to becoming a beacon of global growth with technological and digital transformation, environmental initiatives like LIFE, promoting sustainable living, inclusive economic growth, women-led development. G20 meetings are planned in different cities and states of the country to provide an enriching experience of India's amazing diversity, traditions and culture. Time for an ambitious, action-oriented, decisive G20. Time for India's G20 presidency. India G20, Vasudhaiva Kutumbakam. One Earth, one family, one future. India holds the presidency of the G20 from 1 December 2022 to 30th November 2023. जो 18th G20 Heads of the State and Government Summit है, it will take place on 9th and 10th September 2023 at the Bharat Mandapam in Delhi's Pragati Maidan, at the end of which a G20 leaders declaration will be adopted. ये जो summit है, it is the culmination of all the G20 processes and meetings held throughout the year. दिसंबर से अगस्त लास्ट तक जितनी भी समिट मीटिंग्स हुई हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग्स, इस सब का एक कंक्लूजन है अमंग मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स एंड सिविल सोसाइटीज. जो भी मीटिंग्स रही हैं, उनकी जो आउटकम्स रही हैं. द समिट विल सी 40 पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हेड्स ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल G20 मेंबर्स रहेंगे. शायद एक तरफ पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कंफर्म कर दिया वो नहीं आ सकते हैं. शायद चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग भी नहीं आ सकते हैं, या उसके साथ शायद मेक्सिको के जो हेड है वो भी नहीं आ सकते हैं. ठीक है, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो रहेंगे ही. तो एक तरफ हेड ऑफ द G20 मेंबर्स, फिर जो इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज हैं उनके हेड्स, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, they all will congregate in Delhi.
अभी एक लेजिटिमेट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि G20 की बात जब हो रही है तो G20 ग्रुपिंग के मेंबर्स कौन है? हु आर द मेंबर्स ऑफ द G20? सो अगर अल्फाबेटिकली बात की जाए सो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। और जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो कुछ गेस्ट कंट्रीज भी हैं जिनको इनवाइट की गई हैं, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, यूएई, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड नाइजीरिया। तो द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 rotates every year among its members, with the country that holds the presidency working together with its predecessor and successor. इसी को कहा जाता है ट्रोइका, to ensure the continuity of the agenda। और प्रेजेंट ट्रोइका में का जो हिस्सा है उसमें आते हैं इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। And this ensures the continuity of the G20 agenda। जो G20 की लोगो है, it bears a lotus and the message of the theme of India's G20 presidency, that is Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future। This reflects the belief in global harmony। The 7 petals of the lotus जो इस लोगो में है, it represents 7 continents of the globe and also the 7 notes of the music। ये जो लोटस फ्लावर है ये भारत की हमारी पुरानिक विरासत, पुरानिक हेरिटेज, हमारी आस्था, बिलीफ और हमारी बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिज्म का सिंबल है। भारत देश है 130 करोड़ देशवासियों का, विभिन्न धर्मों के अनोखे संगम का, परंपराओं और रीति रिवाजों का। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व का उभरता केंद्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भव्य सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं से संपन्न और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में G20 की प्रेसिडेंसी पाकर भारत को गर्व है। आज जब हम सब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, मानवता की हर चुनौती पर विजय पाने के लिए एक प्रतीक हम सबको प्रेरित कर रहा है। कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। कमल दर्शाता है हमारी भव्य संस्कृति को, गौरवशाली इतिहास को। ये प्रतीक है आध्यात्म का, समृद्धि का, ज्ञान और प्रकाश का। यही कमल है G20 भारत 2023 के लोगो डिजाइन की प्रेरणा। इस डिजाइन में सम्मिलित केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंग है। इस कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महासागरों और G20 भारत 2023 में भाग लेने वाले 7 महाद्वीपों के संगम को दर्शाती हैं।
और इसकी पंखुड़ियों के बीच स्थापित पृथ्वी दर्शाती है जीवन के प्रति भारत की प्रो प्लैनेट विचारधारा और पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की सोच को। इसी सोच का निष्कर्ष है G20 भारत 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इस थीम का लक्ष्य है G20 का ध्यान साझा प्रगति की ओर केंद्रित करना और ये सुनिश्चित करना कि ये प्रगति हमेशा प्रकृति के साथ हो। G20 भारत 2023, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम्। जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो G20 की थीम है इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर, ये एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद से ली गई है। ऑल्सो इट इज पार्ट ऑफ द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश। और G20 लोगों के नीचे जो भारत लिखी गई है, इट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ये जानना जरूरी होता है जब हम G20 की बात करते हैं, लेकिन G20 में जो लोगो है हमारी, वो उसका इम्पोर्टेंस और उसका जो मैसेज है वो अगर नहीं समझेंगे तब वो अधूरा है जानकर G20 के बारे में। जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इट अंडरलाइंस द मैसेज ऑफ इक्विटेबल ग्रोथ एंड शेयर्ड फ्यूचर ऑफ ऑल। और ये सिग्नल इस चीज का भी देता है, इस चीज को भी ये बताता है कि अबाउट द नीड फॉर यूनिटी ऑफ पर्पस एज वेल एज यूनिटी ऑफ एक्शन। भारत की एफर्ट्स ये रहेगी टू एंश्योर दैट देयर इज नो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड बट ओनली वन वर्ल्ड। India, with its mantra of one sun, one world, one grid, has called for a renewable energy revolution in the world. India took up a campaign of one world, one health to strengthen the global health. Now, in the G20 also, our mantra is one earth, one family, one future. ये वो थॉट्स हैं, वो वैल्यूज हैं इंडिया की कल्चर का, which show the way for the welfare of the world. The सबका साथ सबका विकास मॉडल of the Indian government has shown India can also be a guiding principle for the welfare of the world. Irrespective of the size of the GDP, every voice matters to us. नमस्कार। भारत दिसंबर 2022 को G20 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण करेगा और अगले 12 महीनों में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विकास एवं विश्व कल्याण की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की भी परिकल्पना करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। G20 में हमारा मंत्र है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। G20 में 19 प्रमुख विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ EU भी शामिल है। G20 के सदस्य सामूहिक रूप से GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में UN सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 5 स्थायी सदस्यों के अलावा सभी G7 सदस्य और सभी ब्रिक्स देश शामिल हैं। भारत ने इससे पहले कभी भी इस तरह की अहमियत रखने वाले इतने बड़े एवं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की। भारत की अध्यक्षता के दौरान 200 से अधिक G20 बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है।
इन बैठकों का सिलसिला 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होगा। बाली पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का बेटन सौंप दिया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, G20 की बैठक एक अवसर है जहां हम भारत की परंपरा और ज्ञान को एक साथ दुनिया को दिखा सकते हैं। अभी दुनिया में कई समस्याएं हैं, लेकिन हम उन्नति करेंगे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। जय हिंद। A key element of India's G20 presidency is G20 को पब्लिक के क्लोज ले जाना और G20 को पीपल्स G20 बनाना, लोगों के करीब G20 को दिखाना, G20 के इवेंट्स को लेकर जाना और इसको इन टोटल लोगों का G20 बनाना। To realize this, citizen engagement and large-scale public participation through various Jan Bhagidari activities are being planned and conducted across the country. By the time our G20 presidency term ends, over 220 meetings would have happened across 60 cities in all 28 states and 8 union territories. Over 1 lakh participants from around 125 nationalities would have witnessed the skills of Indians. Over 1.5 crore people in our country have been involved in these programs or have come in touch with some aspects of them. This is giving the world an idea of India's incredible diversity, and it is going to bring 4 Ds of India: democracy, demography, diversity and development. 220 से ज्यादा बैठकें, 60 शहरों में चर्चाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के 42 नेता, 25,000 से ज्यादा डेलीगेट्स, 124 से ज्यादा राष्ट्रीयताएं, 7.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जन भागीदारी, 300 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 18,000 से ज्यादा कलाकारों की सहभागिता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो G20 के मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, G20 अपने आप में 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अराउंड 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। G20 इज अ स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग वर्ल्ड्स मेजर डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है to help build international consensus and facilitate a coordinated approach between the multilateral organizations, including UN and its agencies and global and regional actors. और आपको अगर समझनी है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, to address the worsening humanitarian crisis in Afghanistan and Ukraine too. जो G20 फॉर्म हुई थी, इट वाज इन 1999 इन द बैकड्रॉप ऑफ द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ये ASEAN एशियन नहीं है, वो अलग एक ग्रुप है। मैं बात कर रहा हूं ASIAN एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेट 1990s that hit East Asia and Southeast Asia in particular. And later on, this forum was upgraded to the level of heads of state
in the wake of the global economic and financial crisis in 2007, and in 2009 it was designated as the premier forum for international economic cooperation. G20 की कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, G20 प्रेसिडेंसी अपनी मेंबर्स के बीच एनुअली रोटेट होती रहती हैं। सो द प्रेसिडेंट कंट्री एवरी ईयर सेट्स अप ए टेम्पररी सेक्रेटेरिएट। जैसे कि इस बार इंडिया की जो टेम्पररी सेक्रेटेरिएट है वो सुषमा स्वराज भवन जो दिल्ली में है उसको बनाई गई है, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द G20 एजेंडा। G20 करंटली कंप्राइजेस, उसमें दो ब्रॉड डिविजन्स हैं, एक गवर्नमेंट एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट साइड का के अंडर दो ट्रैक्स होती हैं, एक शर्पा ट्रैक एक फाइनेंस ट्रैक, और जो नॉन गवर्नमेंटल साइड है उसमें एंगेजमेंट ग्रुप्स आते हैं। क्या है ये चीज, लेट्स सी। जो फाइनेंस ट्रैक है विथ 8 वर्क स्ट्रीम्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सो ये जो सब वर्क स्ट्रीम्स है अंडर फाइनेंस ट्रैक, इट इज led by the finance ministers and the central bank governors.
फिर आती है बात शेरपा ट्रैक की। शेरपा ट्रैक के अंडर 13 वर्क स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, कल्चर, डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस। ये पहली बार भारत के प्रेसिडेंसी के अंडर हो रहा है। डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस एंड रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। तो ये जो शेरपा ट्रैक है, इट इज लेड बाय द शेरपास, और मौजूदा भारत की G20 प्रेसिडेंसी में एक्स नीति आयोग CEO अमिताभ कांत इंडिया के शेरपा हैं।
बात आती है एंगेजमेंट ग्रुप्स की। 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, जैसे कि बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20, थिंक 20, स्टार्टअप 20, अर्बन 20, वुमेन 20, यूथ 20। स्टार्टअप को लेकर, डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस को लेकर इंडिया की प्रेसिडेंसी में पहली बार ये इनिशिएटिव ली गई है। G20 मेंबर्स के साथ साथ एक परंपरा रही है G20 प्रेसिडेंसी में कुछ गेस्ट कंट्रीज को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाना, जैसे कि हमने इस बार गेस्ट कंट्रीज में बांग्लादेश, यूएई, नेदरलैंड, फिर स्पेन, नाइजीरिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी समिट में इनको बुलाया जाता है। अगर हालिया रिसेंट हाइलाइट्स की बात की जाए G20 के बारे में, तो इन 2022 द बाली डिक्लेरेशन वाज एडॉप्टेड which underlined the need to uphold the international law and said the use or threat of use of nuclear weapons is inadmissible। और फिर बाली डिक्लेरेशन में पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को इंपोर्टेंस दी गई एंड इट इकोड द मैसेज ऑफ PM Modi that today's era must not be of war। So, what are the key takeaways from 2022 G20 summit in Indonesia? बावजूद नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ एक जॉइंट कम्युनिक जो फाइनल आउटकम डॉक्यूमेंट होती है वो तो रिलीज की गई एंड रशियन एग्रेशन अगेंस्ट द यूक्रेन को कंडेम किया गया। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग बायलैटरल मीटिंग्स करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस बिडेन बिकेम द प्रेसिडेंट। Prime Minister Modi and Xi Jinping met at a dinner hosted by the Indonesian president. And lastly, the India got the presidency of the G20
First time the country will be holding an international summit of this scale. And from there on, India took over the G20 presidency to make it an inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented under the theme of One Earth, One Family, One Future. In Bali, it was a very complex scenario. Several meetings round the year had failed. It was necessary to bring consensus around all the stakeholders, all the 20 G20 members. India played a very positive, constructive, and a very forward-looking approach by convincing G7 on one side, Russia and China on the other side, and acting as a leader of all the developing world. So we were able to bring Brazil, South Africa, Mexico, Saudi Arabia, Singapore, everyone together to convince G7 that G20 is not a political body, that it's essentially an economic body, and for political issues we should fall back on the UN resolution. And the resolution was so drafted so that we could bring in what the UN had resolved. We could also say in that the present conflict, the present war has a huge implication on fuel, food and fertilizer. But the important thing was that we brought in the Prime Minister's huge emphasis on diplomacy and dialogue, and his statement that today's era is not the era of war. And therefore, as a consequence, peace is essential. It was also emphasized that there is a huge need for multilateral financial institutions to be restructured to assist for sustainable development goals and for climate action. So these were the broad highlights of a consensus-driven Bali summit, where our Prime Minister played a very key, a very significant and a very prominent role. जब हम रिसेंट हाइलाइट्स को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब G20 एज ए ग्रुप अलग अलग डोमेन में क्या काम रहा है G20 का पिछले सालों में. पहला, इकोनॉमिक्स के डोमेन में, बिकॉज इसको एक इंटरनेशनल प्रीमियर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फोरम माना गया है. तो इकोनॉमिकली G20 leaders endorse for 15% minimum corporate tax to make the global financial architecture more just and fair. Prime Minister Modi, the crisis of essential goods and lack of financial capacity of the poor को double whammy बताते हैं and called for a new world order post COVID-19 period. The leaders जो है, they reaffirmed their commitment to eradicate the energy poverty. 2022 इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी के दौरान 5-point इकोनॉमिक रिकवरी एजेंडा बताई गई थी, जो कि है स्टेइंग अजाइल फ्लेक्सिबल इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी रेस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन, प्रोटेक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, promote food and energy security, unlocking the investment for LMIC, lower and middle income countries, accelerating the efforts to achieve the sustainable development goals. फिर importance of all creditors in sharing the fair burden पे भी फोकस दिया गया है. Efforts to combat money laundering, terror financing has to be stepped up and support the FATF roadmap, Financial Action Task Force. G20 की जो nations है, they back the IMF initiative Resilience Sustainability Trust to allow IMF member nations to lend their IMF reserves to other countries for confronting monetary and fiscal challenges due to COVID pandemic and climate change. नेक्स्ट, अगर हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ डोमेन में बात की जाए,
तो जो भारत की विजन रही है वन अर्थ वन हेल्थ और द नीड फॉर ए कोलैबोरेटिव अप्रोच इन द इंटरनेशनल डोमेन इन द फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक, G20 ने एक जॉइंट फाइनेंस हेल्थ टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश की थी टू स्ट्रेंथन द पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। Presently, G20 has raised $2 billion for a global pandemic health fund to help avoid a repeat of the COVID-19 outbreak that killed over 6.6 million people and crippled the world economy. World Bank इस फंड को मैनेज करती है to help the LMIC prevent and address future pandemics. Lower and middle income countries, LMIC. अगर ट्रेड एंड कॉमर्स डोमेन में बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन एंड मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें रूल्स बेस्ड, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, फेयर, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम हो with respect to the WTO at its core, World Trade Organization, और एक ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को भी इनिशिएट किया गया है। अगर एनवायरमेंट डोमेन में बात की जाए, लीडर्स मेड अ कमिटमेंट टू रीच द कार्बन न्यूट्रलिटी बाई और अराउंड मिड ऑफ द सेंचुरी। They agree to pursue efforts to limit global temperature rise to 1.5 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना चाहूंगा कि जो 2021 G20 की रोम समिट थी, उसमें इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी वाज लॉन्च्ड टू कैटलाइज द रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशंस फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर। फिर G20 की लीडर्स ने पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है, जिस बेसिस पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिसेंट मंथ्स में जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन थी CBD, उसमें अडॉप्ट की गई है इन व्यू ऑफ रियलाइजिंग द 2050 विजन ऑफ लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। फिर आपको ये जानना चाहिए कि जो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट G20 नेशंस नॉट एनफ टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री। इनकी जो एफर्ट्स हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री। भारत की जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, वो G20 कंट्रीज इन ऑल के एवरेज में तो कम है, और इंडिया ने अपनी NDC टारगेट्स को भी 9 साल पहले ही अचीव कर लिया है। लेकिन जो G20 कंट्रीज हैं कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 75% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। नेक्स्ट इज G20 मेंबर्स जो हैं, दे हैव प्रोवाइडेड a record $1.4 ट्रिलियन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 116 लाख करोड़ होती हैं, पब्लिक मनी टू सपोर्ट द फोसिल फ्यूल्स इन 2022, और ये इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज जाती हैं टू यूज द फोसिल फ्यूल्स। एक तरफ हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, लेकिन G20 मेंबर्स अपने आप में लगभग 116 लाख करोड़ की पब्लिक मनी को यूज करते हैं फोसिल फ्यूल्स में। UN Secretary General has proposed G20 a climate solidarity pact in which all big emitters make extra efforts to cut emissions, and wealthier countries mobilize financial and technical resources to support the emerging markets in a common effort to keep 1.5 degrees Celsius alive. टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्ट में G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रेमवर्क ऑन हार्नेसिंग द डिजिटलाइजेशन रहा है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड फोस्टर द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी फॉर वुमेन, यूथ एंड MSMEs.
क्रिप्टो करेंसी को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई है। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू डेवलप डिजिटल स्किल्स एंड डिजिटल लिटरेसी को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, सो एज टू हार्नेस द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली फॉर वुमेन, गर्ल्स, पीपल इन द वल्नरेबल सिचुएशंस। ये था G20 के अलग अलग डोमेन में क्या क्या एफर्ट्स रहा है रिसेंट टाइम में, क्या क्या इनिशिएटिव्स रहा है रिसेंट टाइम में। अगर भारत और G20 के बीच के रिश्ते को अगर समझने की कोशिश की जाए तो जो पहला ये आता है, पहले तो भारत G20 का एक फाउंडिंग मेंबर है, दूसरा एक क्रिटिकल प्लेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में फॉर ग्लोबल ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू हेल्थ टू एजुकेशन, तीसरा भारत की इकोनॉमी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसे कि IMF ने बताया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड, और भारत की GDP सबसे ज्यादा उस रेट पे ग्रो की है 22-23 में 7.2%। सो इंडिया की जो पावर है, जो कैपेसिटी है टू मैनेज द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस paves the way for India to take the center stage at the world's second largest club, G20. Next is the G20 offers India an opportunity to champion the causes of developing and least developed countries, Global South, इसी को कहा जाता है। भारत की कुछ प्रपोजल्स भी रही हैं G20 समिट में पिछले समिट्स के दौरान, जैसे कि इंटरनेशनल एक्शन ऑन टेररिज्म टू डील विद द इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ऑल्सो ग्लोबल टैक्सेशन फ्रेमवर्क के बारे में, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क टू डीलिंग विद द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में, और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर भारत ने ये माना है, ये कहा है कि टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ सीज फायर एंड डिप्लोमेसी। और फॉर योर फन फैक्ट, आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड ओवर 990 crores टुवर्ड्स इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी।